पिछले साल की तरह इस साल फिर संपूर्ण गुजरात राज्य में बार काउंसिल ऑफ गुजरात के माध्यम से वकीलों की एक इलेक्शन हम कहे तो हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। पिछले साल भी हम यहां पर दाहोद जिले के जो कि ये न्यायालय है यहाँ पर आए थे वकीलों का। मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हो, काफ़ी एडवोकेट्स है, सीनियर जूनियर सब लोग यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत ही बड़ी संख्या में है और बहुत ही शालीनता पूर्वक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। ये हम यहाँ पर पूछेंगे सीनियर वकील साहब से कि इस विषय को लेकर उनका क्या है कहना। सर जी नमस्कार। नमस्कार भैया, मेरा नाम शुभ नाम सर? शैलेश सरैया, एडवोकेट, दाहोद, गुजरात। जी जी सर। सर पिछले साल भी यहाँ पर इसी प्रकार के इलेक्शंस रखे गए थे और इस बार भी रखे गए हैं, तो कहाँ कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और क्या है इसकी पूरी रणनीति और क्या है इसके पीछे का हेतु? इसके पीछे का मेन हेतु पूरे गुजरात में एक साथ इलेक्शन हो और बार काउंसिल के आदेश अनुसार यह इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ दाहोद एक ऐसा विस्तार है जो आदिवासी विस्तार गिना जाता है, फिर भी यहाँ के वकीलों में बहुत शालीनता है और एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से यह इलेक्शन अभी हो चुका है। काउंटिंग चालू है, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात नॉर्मल है, लेकिन इलेक्शन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। इसके लिए सभी वकीलों को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से मैं गुजरात के सभी वकीलों को यही कहना चाहता हूं कि हार जीत होती रहेगी, लेकिन इलेक्शन का अपने ऊपर मत लेना और सबको एक साथ मिलकर यह इलेक्शन पूरे होने के बाद एक साथ रहना, यही मेरा कहना है। एडवोकेट शैलेश सरैया सीनियर वकील है। उन्होंने कहा कि हार जीत तो फिलहाल होती रहेगी, लेकिन उन्होंने एकता का परिचय देते हुए कहा कि इलेक्शन तो हर साल आते हैं जाते हैं, काम तो सबको एक साथ करना है। सर मुझे ये बताइए कि जो इलेक्शन है ये कहाँ कहाँ हो रहा है? पूरे गुजरात में हो रहा है, तालुका हो या डिस्ट्रिक्ट हो, सभी प्लेस पर बार काउंसिल ऑफ गुजरात के आदेश के अनुसार यह 2026 का इलेक्शन हो रहा है। बार काउंसिल ऑफ गुजरात के माध्यम से हो रहा है। कोई संपूर्ण गुजरात के हर एक जिलों की तहसीलों में यह इलेक्शन हो रहा है। एक और सवाल पूछेंगे सर, मुझे ये बताइए कि इस इलेक्शन के अंदर फिलहाल आपके दाहोद के यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया है? हमारे यहाँ कैंडिडेट प्रमुख के लिए 4 कैंडिडेट थे और हमारे यहाँ मंत्री के लिए बिनहरीफ हुए हैं, सह मंत्री के लिए 2 उम्मीदवार है, खजांची के लिए 2 उम्मीदवार है। इस तरह से इलेक्शन हो रहा है। एक बिनहरीफ मतलब ऐसे ही जीत गए मंत्री के पद? हाँ, मंत्री के पद में। और वैसे उप प्रमुख भी यहाँ पर बिनहरीफ। क्या नाम बता पाएंगे उनका? मुकेश भाई भाभोर जो कि उप प्रमुख और मंत्री के रूप में हमारे संजय भाई मकवाना, ये दोनों जीते हैं। और लेडीज प्रतिनिधि में करार कर लेडीज रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्शन बिनहरीफ जीते। जी आप कुछ कहेंगे इस इलेक्शन लेकर? नहीं जी, कुछ तो कहेंगे, 2 शब्द? नहीं है, कुछ बधाई देंगे? ये कुछ नहीं कहना चाहते इनसे? क्या कहोगे? आज रोज बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने नक्की करेली तारीख मुजब जी दाहोद जिला में प्रमुख मंत्री सहमंत्री खजांचीनु चूंटणीनु कार्यक्रम राखवामां आवेल छे अने जे चूंटणी शांतिपूर्वक अने कोईपण जातना भेदभाव वगर परिपूर्ण थयेल छे। सर नाम? दिनेश कुमार एस राठौड़, एडवोकेट, दाहोद। एडवोकेट दिनेश राठौड़ ने भी यहाँ पे बधाई दी। फिलहाल इलेक्शन चल रहा है और क्या होने वाला वो भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक महिला भी खड़े हैं एडवोकेट, उनसे भी पूछेंगे कि बहन क्या नाम आपका? मेरा नाम एलमीरा खानकर है। जी जी मैडम। और ये बार मैं बोलना चाहूँगी कि गुजरात बार काउंसिल ने महिला प्रतिनिधि खजांची की पोस्ट सिक्योर कर दी है और हर साल महिला को ये अधिकार दिया है, इसलिए बार काउंसिल को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। क्या नाम? एलमीरा खानकर। एलमीरा खानकर का स्पष्ट कहना है कि महिला के लिए खजांची, सुनिए खजांची मतलब ट्रेजरर, खजांची की पोस्ट का मतलब आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। तो खजांची की पोस्ट को मतलब सिक्योर कर दिया गया है। अभी मेरे पीछे आप देखिए बड़ी एक भीड़ यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। सर आप क्या कहेंगे? 2 शब्द सर। मैं कहूँगा कि नाम सर आपका? सुभाष जे संगाड़ा। जी संगड़ा सर, क्या कहोगे? बार काउंसिल ऑफ गुजरात की जो तारीख नक्की करेली है 19, ये तारीख मुजब पूरा गुजरात में तालुका અને જિલ્લાઓમાં ઇલેક્શન થઈ રહ્યું છે। તેવી જ રીતે અમારા દાહોદ બારમાં પણ આજે જે ઇલેક્શન થઈ રહ્યું છે
તે ઇલેક્શન આજે એક મિત્ર ભાવે અને બધા હળીમળીને કોઈ પણ જાતના રાગ દ્વેષ વગર જે ઇલેક્શન થયું છે એક ભાઈચારાને રૂપે એ બહુ મોટી વાત છે. તેથી અમારા બારના તમામ સભ્યોનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. देखिए इन्होंने आभार व्यक्त किया. एक और सीनियर एडवोकेट है, उनसे पूछेंगे. सर नमस्कार. नमस्कार. जी, अच्छा, आप खुद उम्मीदवार है जी? आपका शुभ My name is Piyushkant G. Joshi. व्हाट्स योर गुड नेम सर? Piyushkant Gunawantram Joshi. जोशी सर, since how many years you have been doing practice in this area? I am practicing in this career since 24 years. 24. And I am 83 years old. Okay. I am retired executive engineer from the irrigation department of Gujarat. I am basically civil engineer. Okay. And doing this just for the fantasy and passing time and to help the people. No, no, actually, you said the word passing time because this is very sensitive matter. Then I am coming to that point only. As I am contesting for the president, Okay. my goal and my target was to learn the kids, learn the young advocates to speak better English, express themselves in better English so that they can uplift their life, so can uplift their family and enjoy the life. I am 83. I may work for 1 year or 2 years, but I'll teach them how to speak English, how to create good impression before honorable court so that they can represent their case in the true preciseness and win the case. This is my motto. Very nice. Since how many years you have been doing practice? 24 years. See, what's the good name? I am Piyushkant Joshi and I am 83 years old. See, he is, as is 83 years old advocate since more than 25 years he has been doing practice, and now he is giving good thing to the youths how they can learn. और जो भी यहाँ पर चल रहा है उसका क्या परिणाम आने वाला है वो हम बताएंगे. मैं आपको एक बात कहूंगा कि इंग्लिश इज नथिंग, इट इज द ओनली लैंग्वेज, सो वी मे कम्युनिकेट टू ईच अदर, लेकिन हमें हम स्वदेशी हमारी भाषा को प्राथमिकता देना चाहिए. व्हाट डू यू वांट टू से? I appreciate Hindi language as well as Gujarati too. Not that. But the advocate profession is such. You have to read the judgment from Supreme Court, High Court. They are neither in Gujarati, neither in Hindi. Okay. They are in English. And for this profession, if they understand it in true spirit, they can use for their life. Right. That is my motto, and that is it. I wanted to teach the kids for entire. Apart, I am contesting. I may win, may not win, that is a different thing. If I will not win, even though I am going to conduct class for the English hereafter in the next year, at least twice a week. So he said that everything is processing in English. So in this profession, we should know English and we should know how to communicate, how to read, how can we understand English. That's a very important thing. आज हमारी मातृ संस्था का इलेक्शन था. जो मातृ संस्था का नाम है दाहोद बार एसोसिएशन, और उसमें दाहोद के सभी अधिवक्ता का एक यूनियन होता है और उसमें ये चुनाव होता है. उसमें मैंने प्रमुख की उम्मीदवारी करी थी और उसमें मेरे सभी सीनियर वकील, जूनियर वकील ने मेरे को सपोर्ट करके आज विजयी बनाया है. मैं पहले तो उनका सबका अभिनंदन करता हूं और हार्दिक उनका स्वागत करता हूं. ये संस्था में जो चुनाव है वो चुनाव जो संस्था का नाम बढ़े, मातृ संस्था में कोई विवाद न हो और न्याय प्रणाली आगे बढ़े, इसके लिए होता है और सभी एडवोकेट का हित देखने का होता है. और उसी हिसाब से हमको इस चुनाव में खड़े हैं. इसमें हमारे यहाँ जो जूनियर एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट से, उसका सभी का कोऑपरेट की वजह से मैं चुनाव जीता हूँ और 1 साल तक मैं प्रमुख के पद पर रहूँगा और न्याय प्रणाली के साथ और मेरे वकील बंधुओं के साथ तालमेल रहे, कोई वाद विवाद ना हो और सभी को न्याय के अनुरूप काम हो, उसका मैं प्रयास करूंगा. और आज मैं सबसे पहले तो मेरे जो जूनियर एडवोकेट से उसकी खास करके तारीफ़ करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने ये चुनाव को जो सीरियसनेस से माना है और ये चुनाव के अंदर कोई लोभ प्रलोभन के बिना मेरे को विजयी बनाया है, तो मैं उसके लिए उनका अभिनंदन करता हूँ. मेरा नाम अजय प्रताप राजेंद्र सिंह चौहान है. मैं दाहोद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एडवोकेट की भूमिका निभाता हूँ. મારું નામ છે મુકેશ ભાભોર.
હું દાહોદ ડિસ્ટ્રિક્ટ બાર એસોસિએશનના અંદર ઉપપ્રમુખ તરીકે બિનહરીફ જાહેર વિજેતા થયેલ છું અને મારી સાથે મારા ખજાનસી સોનલબેન અને આપણે અલમીરા ખાનકરબેન એમ ખજાનસી ચૂંટાયેલ છે. આમ તમામ અમારા જે પણ વકીલ મિત્રો છે તેમના સાથ અને સહકારથી આજે જે અમારી ચૂંટણીનું આયોજન થયું છે જે ખૂબ જ સરસ અને એકબીજાના સાથ સહકારથી થયેલ છે એમાં અમે બધા હળી મળીને જે પણ हमारी जवाबदारी ऊभी थती हशे ए अमे निभावीशुं. जय हिंद, जय भारत. मेरा नाम दिनेश कुमार पी बामनिया और सहमंत्री पद से उम्मीदवारी की थी मैंने, और आज रोज़ सभी वकील मित्रों ने मेरी उम्मीदवारी को स्वीकार करके दाहोद जिला बार में मेरे को विजेता करा है. उसके लिए सभी वकील मित्रों का मैं आदर से सत्कार करता हूं, और सभी हम बॉडी वाले साथ मिलके एक साथ काम करेंगे, वही हमारा ध्येय रहेगा. जय हिंद, जय भारत. कराड़कर मैं दाहोद बार एसोसिएशन में लेडीज़ रिप्रेजेंटेटिव करके फर्स्ट टाइम विजेता घोषित हुई, बिनहरीफ आई. आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ दाहोद बार का, और मेरी जो भी जिम्मेदारी होगी वो मैं तहे दिल से पूरी करूँगी. आप सब बार एसोसिएशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ. मेरा नाम एलमीरा खानकर है. मैं आज जो दाहोद बार की चुटनी हुई है उसमें सभी उम्मीदवार और सभी अधिवक्ता का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ, क्योंकि जो तहे दिल से जो वोटिंग हुआ है और सबने खेलदिली रखी है एडवोकेट में, इसलिए मैं आप ये सभी एडवोकेट दाहोद बार का बहुत बहुत आभारी हूँ. और मैंने खजांची की पोस्ट से महिला प्रतिनिधि होने के बावजूद फर्स्ट टाइम जो खजांची की पोस्ट गुजरात बार काउंसिल ने दी है उसके लिए पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. दाहोद जिला वकील मंडल का यह इलेक्शन बार काउंसिल ऑफ गुजरात के आदेश के अनुसार आज सानंद संपन्न हुआ है. सभी वकील मित्रों ने एक दूसरे के साथ रहकर किसी भी प्रकार का वाद विवाद किए बिना यह इलेक्शन किया है, और हमारे अजय भाई प्रमुख के रूप में यहाँ चुने गए हैं. इनके साथ पूरी बॉडी इसी तरह से चुनी गई है कि आने वाले दिनों में अच्छा काम होगा, और सब एक साथ जुटकर ये न्याय प्रणाली को आगे बढ़ाने में हम सब साथ देंगे. और हमारे प्रमुख श्री और सभी दाहोद बार एसोसिएशन के सभी विजेता उम्मीदवार को मैं धन्यवाद देता हूं. मैं शैलेश सरैया, एडवोकेट, दाहोद, गुजरात. भारत माता की बार काउंसिल ऑफ गुजरात का जो कि आज संपूर्ण गुजरात राज्य में इलेक्शन बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, और कई लोगों से, एडवोकेट्स से हमने बातचीत की, कुछ प्रतिनिधियों से भी हमने बातचीत की. ये मेरे पीछे जो टीम आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा इन पे जरा दिखाइए इन दृश्यों को कि ये यहाँ पे खड़े हैं. यह इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, और उनकी पूरी टीम यहाँ पर जो एजेंट्स यहाँ पर एडवोकेट्स मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कि किस प्रकार का आज आयोजन रहा और कौन विजेता हुए. उन्हीं से हम अभी रूबरू चर्चा करेंगे. सर जी नमस्कार. नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर और पद? अजय सवालकिया, मैं दाहोद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन कमिश्नर हूँ. जी सर. आज दाहोद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर इलेक्शन हुआ है. ये इलेक्शन गुजरात बार काउंसिल के नियमों के अनुसार किया गया है. और इस इलेक्शन के अंदर प्रमुख, उपप्रमुख, मंत्री, सहमंत्री, ट्रेजरर और एलआर की पोस्ट के लिए इलेक्शन मुकर्रर हुआ था. प्रमुख के लिए 4 कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन किया था. वो 4 कैंडिडेट में से AR चौहान वो 93 वोट लेके विजेता हुए हैं. उप प्रमुख में मुकेश भाई भाभोर जो बिना कॉन्टेस्ट किए बिनहरीफ विजेता हुए हैं. वैसे ही सहमंत्री में संजय के मकवाणा वो भी मंत्री पद के लिए बिनहरीफ बिना कॉन्टेस्ट किए विजेता हुए. जॉइंट सेक्रेटरी के अंदर दिनेश पी बामणिया वो 134 वोट लेके विजेता हुए हैं. और LR की पोस्ट बाकी है. LR की पोस्ट के अंदर भी बिनहरीफ है, उसमें सोनल कराड़कर है. और जो ट्रेजरर की पोस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन ट्रेजरर की पोस्ट पे हुआ, उसमें ट्रेजरर में खानकर एलमीरा. सर, आपने एक महत्वपूर्ण बात करी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन या स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव
ट्रेजरर के पोस्ट के लिए ऐसा क्यों, कुछ थोड़ा इसमें जो दो कैंडिडेट्स थे उसमें एक कैंडिडेट सीनियर था और दूसरे कैंडिडेट जो थे दोनों महिलाएं थी और वो दूसरी जो कैंडिडेट थी वो नहीं थी। फिर भी दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा कंपटीशन हुआ और बहुत तकरार हुआ, कंपटीशन बहुत टफ था उनके लिए। टोटल कितने, हाउ मेनी कैंडिडेट्स वर देयर टोटल? टोटल वोटर्स, टोटल कैंडिडेट्स 11 और कितने लोग जीते? उसमें से 6 लोग जीते। 6 लोग जीते। तो आप क्या, जो जीते हुए लोग हैं और जो हारे हुए लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे और इस जो इलेक्शन हुआ इसका कंक्लूड क्या है? जीते हुए लोगों को मैं पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे इतनी प्रेयर करना चाहता हूं कि वो दाहोद डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर जो भी वकीलों के इश्यू है, जो भी क्वेश्चन वकीलों को जो तकलीफ़ें पड़ती है वो दूर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए, वकीलों को कोऑपरेट करे और वकीलों की जो प्रॉब्लम है वो ऊपर जजिसों को या हाई कोर्ट तक पहुंचाए और उनको जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम का निदान करे। और जो हारे हुए कैंडिडेट है उनको कॉन्सोलेशन कहना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि फिर से नेक्स्ट टाइम इलेक्शन, ये इलेक्शन हर साल होता है, फिर अगले साल कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहना चाहता हूँ। फिर अगले साल कोशिश करेंगे तो ऊपर वाले ने चाहा तो फिर वो जीत सकते हैं। जी। क्या नाम, शुभ नाम पूरा? अजय सवालखिया। जी, अजय सवालिया जी से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर टोटल कितने लोगों ने भाग लिया था, हिस्सा लिया था और कितने लोग जीते। जीतने वाले लोगों को उन्होंने बधाई दी। हम भी हमारे चैनल RJ भारत न्यूज़ 7 की ओर से लॉट ऑफ कांग्रेचुलेट्स कहना चाहते हैं जो जीते हुए हैं और साथ ही साथ में जो हारे हुए उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि हारना, गिरना, पड़ना यह तो जीवन का दस्तूर है। अगले साल फिर इलेक्शन है और यहाँ पे बहुत ही शालीनता और शिष्टता के हिसाब से बार काउंसिल ऑफ गुजरात का जो पूरे गुजरात में इलेक्शन हुआ है, हमारे दाहोद क्षेत्र में बड़े आनंद के साथ हुआ है। फिलहाल देखते रहिए RJ भारत न्यूज़ 7। नमस्कार।